अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार सी रेसिपी मटन चाप टिक्का मसाला, जिसे हम घर पर बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और तमाम मसाले घर के ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन की चापें ले ली हैं, उन्हें धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें हम पपीते का पेस्ट लगाएंगे, जिससे कि ये आसानी से गल जाएंगी। हस्बे जायका नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें और हाफ टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा, 3 टेबल स्पून हम इसमें दही के डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें फूड कलर का डालेंगे और साथ ही हम इसमें 1/4 कप ऑयल का डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से तमाम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। मसाले को एक एक करके तमाम चापों पर अच्छे से लगा लेना है, क्योंकि हमने इसे गलाने के लिए इसमें पपीता पेस्ट भी शामिल किया है। तो अगर ये कहीं नहीं लगेगा तो ये गलेगी नहीं। तो जी यहाँ पर हमने तमाम चापों पर मसाला अच्छे से लगा दिया है। अब हम इनको 2 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से पपीता अपना काम कर ले। तो जी हमारी चापों को मसाला लगे हुए 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। मैं यहाँ कढ़ाई में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का डाल रही हूँ और एक एक करके तमाम मसाला लगी हुई चापों को हम इसमें रखते जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। जब हम तमाम चापों को इसमें रख देंगे तो जो मसाले के बर्तन में मसाला होगा वो हम साफ कर इस पर डाल देंगे और इसे ढककर 15 से 30 मिनट तक पका लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैं अभी 15 मिनट कंप्लीट हुए हैं। इसका ढक्कन हटाकर देख रही हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। चापों ने अपना पानी अच्छे से छोड़ दिया है। मैं यहाँ पर हाफ प्याली ब्राउन प्याज की शामिल करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज डालने से ये होगा कि इसमें थोड़ा सा मसाला हो जाएगा, जो कि खाने में अच्छा लगेगा। वैसे तो चापें अमूमन बिल्कुल ड्राई और मसाला बिल्कुल चिपका हुआ इन पर होता है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा मसाला इसमें रखेंगे। कुछ लोगों को मसाला पसंद होता है और कुछ लोग बिल्कुल ही ड्राई खाना पसंद करते हैं, तो वो अब आपकी अपनी चॉइस है। तो अब मैं इसे ढककर मजीद 15 मिनट तक और पका लूँगी। जब तक ये मजीद 15 मिनट तक पकती है, हम इतनी देर में कोयले को दहका लेते हैं। तो जी यहाँ पर हमारे 15 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं। चापें हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं, मसाला भी अच्छे से भुनने लगा है। अब हम ढक्कन हटाकर इसे मजीद 5 मिनट तक भूनेंगे, थोड़ी सी तेज आंच पर। इससे ये होगा कि जो थोड़ा बहुत ढीला मसाला है वो भी अच्छे से भूनकर चापों पर लिपट जाएगा। यहाँ पर मैं एक चाप उठाकर चेक भी कर लेती हूँ कि आया कि इसका गोश्त अच्छे से गल भी चुका है कि नहीं। मैं यहाँ पर फोक की मदद से इसे चेक करूंगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से फोक जो है इसके अंदर चला गया है और ये गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। तो जी हमारी चापें अच्छे से भुन भी चुकी हैं और ये गल भी गई हैं। अब हम इसे कोयले का धुआं देंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्टील की प्याली रख रही हूँ और उसमें जलता हुआ कोयला रख दूंगी। कोयले को अच्छे से सेट करके रखने के बाद मैं यहाँ पर 2 कतरे कुकिंग ऑयल के इस पर डाल दूंगी, जिससे कि इस तरह धुआं जनरेट होगा। और फिर हमने इसे अच्छी तरह से ढक देना है और ये जो ढक्कन का होल है इसे भी हम किसी चीज से बंद कर देंगे, ताकि धुआं बाहर ना आ सके और हमारी चापों में अच्छी तरह से ये धुआं बस जाए। तो जब तक यहाँ पर धुआं लग रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जी यहाँ पर हमारी चापों को अच्छी तरह से कोयले का धुआं भी लग चुका है। अपनी ये प्याली यहाँ से हटा दूंगी और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मटन चाप टिक्का मसाला बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही कम वक्त में हमने इसे तैयार कर लिया है और बहुत ही लाजवाब सी इसकी खुशबू भी पूरे किचन में फैली हुई है। अब मैं एक दफ़ा और इसमें स्पून चलाकर तमाम चापों को एक साथ मिक्स कर लूँगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पर चाप को उठाकर डिश में निकाल कर दिखा रही हूँ और यहाँ पर आप सबसे एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करती
करती जाऊंगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए और पूरी वीडियो देखने के बाद इसे लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। तो जी हमने इसे डिश आउट भी कर लिया है और अब ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मटन चाप टिक्का मसाला सर्व करने के लिए तैयार है। इसे हम चपाती या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।